दोस्तों सीरियल में अब इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अरे भाई, अनु अब अपने पापा की बेगुनाही साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो सबको चौंका देगा। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां आर्यवर्धन अनु से कहते हैं कि तुम बस मुझ पे ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में विश्वास है, एक पक्का यकीन है। वो अनु को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। आर्यवर्धन कहते हैं, अनु, मैं तुम्हारी पापा को जरूर छुड़वा दूंगा। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। उनकी आंखों में एक दृढ़ता है। लेकिन दोस्तों, आर्यवर्धन सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे, वो पर्दे के पीछे से बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने झंडे को एक खास काम पर लगा दिया है। आर्यवर्धन झंडे से कहते हैं, झंडे, तुम्हें दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। झंडे पूछता है, सर, मुझे क्या पता लगाना है? आर्यवर्धन बहुत ही गंभीर अंदाज में कहते हैं, तुम्हें ये पता करना है कि पुष्पा जी को गाड़ी सिखा कौन रहा था, कब सीख रही थी वो, कहां से सीख रही थी, हर डिटेल चाहिए मुझे। उनकी आवाज में एक जिद है, सच्चाई जानने की जिद। झंडे तुरंत काम पर लग जाता है। वो पूरी जांच पड़ताल करता है और जो पता चलता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। झंडे को पता चलता है कि पुष्पा जी के घर में किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। जी हाँ दोस्तों, न गोपाल जी को, न पुष्पा जी को, किसी को नहीं। और इसी वजह से पुष्पा जी गाड़ी चलाना सीख रही थी। उन्होंने सोचा था कि अगर उन्हें गाड़ी चलानी आएगी तो घर के कामों में आसानी होगी, तो वो एक ड्राइविंग स्कूल में जाकर सीख रही थी। जब झंडे ये सब पता लगाता है तो वो तुरंत आर्यवर्धन को बताता है। आर्यवर्धन सुनकर सोचता है, तो मतलब साफ है, अगर पुष्पा जी ही अभी सीख रही थी तो गोपाल जी को तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी गाड़ी चलाना। और दोस्तों, अब अनु भी यही साबित करने वाली है। दोपहर के 2 बजे का वक्त है। चांदनी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है। सब लोग वहां मौजूद हैं। एक तरफ अनु और उसके परिवार वाले हैं, दूसरी तरफ मानसी और उसके लोग हैं। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। मानसी, जो कि हर्ष की वाइफ है, बड़े ही घमंड से अनु की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो तानेबाजी भरे अंदाज में कहती है, अच्छा तो अनु, अब देखती हूँ तुम अपने पापा को कैसे इनोसेंट प्रूव करती हो। मानसी की आवाज में व्यंग है, चुनौती है। वो आगे कहती है, सारे सबूत तो तुम्हारे पापा के खिलाफ है, अब तुम क्या कर लोगी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। लेकिन दोस्तों, अनु कोई कमजोर लड़की नहीं है। वो मानसी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा है। वो मन ही मन सोचती है, आज मैं सबको दिखा दूंगी कि मेरे पापा बेगुनाह हैं। अनु अपने पापा के पास जाती है। गोपाल जी परेशान दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अनु उनका हाथ पकड़ती है और बड़े ही प्यार से कहती है, पापा, घबराइए मत, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ और आज मैं सबको साबित कर दूंगी कि आप बेगुनाह हैं। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अनु के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। फिर अनु अपने पापा से कहती है, पापा, एक काम करिए, आप गाड़ी में बैठिए। गोपाल जी चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं, गाड़ी में? लेकिन क्यों बेटा? अनु बड़े ही शांत अंदाज में कहती है, पापा, आपको मुझे टक्कर मारकर जाना है। बस जैसे वो कह रहे हैं कि आपने किया, वैसे ही करके दिखाइए। अनु की आवाज में एक विश्वास है। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। अरे भाई, क्या बोल रही है ये लड़की? अपने पापा से कह रही है कि उसे टक्कर मारो। मानसी हंसने लगती है। वो सोचती है कि ये लड़की पागल हो गई है। लेकिन दोस्तों, अनु को पता है कि वो क्या कर रही है। उसके पास एक प्लान है, एक पक्का प्लान। गोपाल जी थोड़ा घबराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। सब लोग उन्हें देख रहे हैं। हर कोई उत्सुक है कि अब क्या होगा। गोपाल जी गाड़ी में बैठते हैं और फिर चाबी की तरफ देखते हैं। अरे भाई, अब मजा आने वाला है। गोपाल जी चाबी लगाने की कोशिश करते हैं। वो इधर उधर देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। वो सोच रहे हैं, ये चाबी कहाँ लगती है, ये क्या है, वो क्या है। गोपाल जी को तो गाड़ी की ABC भी नहीं पता। वो चाबी को इधर उधर घुमाते हैं, कभी यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, कभी वहां। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। वो इग्निशन को देखते हैं जैसे वो कोई अजूबा हो। वो सोच रहे हैं, ये क्या चीज है, इसे कैसे चालू करते हैं। सब लोग ये देख रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है कि गोपाल जी को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। वो तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। अनु मुस्कुराती है। उसका प्लान काम कर रहा है। वो जोर से कहती है ताकि सब सुन सके, देखिए, मेरे पापा को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे,
तो वो किसी को टक्कर मारेंगे कैसे? अनु की आवाज में विजय का भाव है। वो आगे कहती है, अगर मेरे पापा को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है तो वो गाड़ी लेकर एक्सीडेंट कैसे करेंगे? ये असंभव है। सब लोग हैरान हैं, पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे हाँ यार, ये तो बात सही है। अगर गोपाल जी को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है तो एक्सीडेंट कैसे कर सकते हैं? मानसी का चेहरा उतर जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन शब्द नहीं मिलते। और दोस्तों, यहीं पर सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात पुष्पा जी पर आती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, गोपाल जी को नहीं आती, लेकिन क्या हम भूल गए, गाड़ी तो पुष्पा जी की है, शायद उन्होंने किया हो। सब लोग पुष्पा जी की तरफ देखते हैं। पुष्पा जी घबरा जाती हैं, लेकिन तभी आर्यवर्धन आगे आते हैं। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है। वो कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास एक गवाह है। सब लोग चौंक जाते हैं। आर्यवर्धन के पास गवाह? कौन सा गवाह? आर्यवर्धन इशारा करते हैं और एक आदमी आगे आता है। वो आदमी कहता है, जी हाँ, मैं गवाह हूँ। उस दिन दोपहर में मुझसे एक एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी मेरी स्कूटी से टकरा गई थी। वो आदमी आगे बताता है, और वो गाड़ी पुष्पा जी चला रही थी, लेकिन वो बहुत ही धीमी स्पीड में थी और एक्सीडेंट भी बहुत छोटा था, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। पुष्पा जी ने तुरंत माफी मांगी थी और मुझे अस्पताल भी ले गई थी। गवाह कहता है, उस वक्त ही मुझे समझ आ गया था कि पुष्पा जी अभी अभी सीख रही हैं गाड़ी चलाना। वो बहुत नर्वस थी और उनका कंट्रोल भी पूरा नहीं था। आर्यवर्धन कहते हैं, और इंस्पेक्टर साहब, जिस एक्सीडेंट की बात हो रही है वो रात को हुआ था, और वो भी बहुत तेज स्पीड में। अगर पुष्पा जी को दिन में धीमी स्पीड में गाड़ी चलाना नहीं आता था तो रात में अंधेरे में इतनी तेज स्पीड में कैसे चला सकती हैं? इंस्पेक्टर सोच में पड़ जाता है। हाँ यार, ये बात तो सही है, जो अभी सीख रही हो वो इतनी तेज गाड़ी कैसे चला सकती हैं? और तभी गोपाल जी आगे आते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कहते हैं, मैं सच बता देता हूँ, मैंने इसलिए अपने सर पर इल्जाम ले लिया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी पत्नी पर शक न हो जाए। उस दिन जो दोपहर में एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि अगर पुलिस को पता चला तो वो पुष्पा को गिरफ्तार कर लेंगे। गोपाल जी रोते हुए कहते हैं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, न मैंने और न मेरी पत्नी ने कोई एक्सीडेंट किया, हम दोनों बेगुनाह हैं। सब लोग भावुक हो जाते हैं। एक पिता ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लिया था, कितना प्यार है उनमें। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों इनोसेंट हैं। दोनों को गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती थी, तो फिर असली अपराधी कौन है? और दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। आर्यवर्धन कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, अब वक्त आ गया है कि असली अपराधी को सामने लाया जाए। रात का समय है। पुलिस स्टेशन में फिर से सब लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हमने मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक किया और इस बार बहुत ध्यान से देखा और हमें कुछ मिला है। वो लैपटॉप की स्क्रीन सबको दिखाता है। वीडियो प्ले होता है। उसमें दिख रहा है कि गाड़ी पहले एक जगह खड़ी है, फिर एक आदमी आता है, गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। पुलिस वीडियो को जूम करता है और जब वो आदमी का चेहरा साफ दिखता है तो सब लोग चौंक जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं, रघुपति है। अरे भाई, रघुपति, वही रघुपति जिसने मीरा से पैसे लिए थे। आर्यवर्धन को तो पहले से ही शक था, लेकिन अब सबूत भी मिल गया है। आर्यवर्धन कहते हैं, तो गाड़ी को लेकर जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रघुपति है, और रघुपति ने ही ये एक्सीडेंट किया है। उनकी आवाज में गुस्सा है। पुलिस तुरंत रघुपति को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। रघुपति को पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है। रघुपति बहुत घबराया हुआ है, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, मीरा भी चुप नहीं बैठी है। वो रघुपति को फिर से मिलती है। उसके हाथ में पैसों की एक और मोटी गड्डी है। वो रघुपति को वो पैसे देती है और कहती है, देखो रघुपति, तुम्हें बस मेरा नाम नहीं लेना है, समझे? सब कुछ अपने सर ले लेना। मीरा की आवाज में धमकी है। वो आगे कहती है, तुम बस यही कहना कि तुमने बदले के चक्कर में ये सब किया, किसी और का नाम मत लेना, वरना तुम्हारा बुरा होगा। रघुपति डरते हुए हाँ में सिर हिलाता है। जी मीरा जी, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप बेफिक्र रहें। वो पैसे गिनने लगता है। उसकी आंखों में लालच है। मीरा सोचती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। वो सोचती है कि अब उसकी पोल नहीं खुलेगी। लेकिन दोस्तों, मीरा नहीं जानती कि आर्यवर्धन उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। आर्यवर्धन को अब पता चल गया है कि मीरा और रघुपति के बीच कोई कनेक्शन है। उसने देखा है कि मीरा रघुपति को पैसे दे रही है, और अब वो सोच रहा है, क्या मीरा इस सब के पीछे है? क्या उसी ने रघुपति को ये सब करने के लिए कहा? आर्यवर्धन का दिमाग तेजी से काम कर रहा है। वो झंडे से कहता है, झंडे, हमें रघुपति को तोड़ना होगा, हमें उससे सच उगलवाना होगा। उसके पीछे कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। झंडे हाँ में सिर हिलाता है। जी सर, मैं समझ गया, मैं रघुपति से पूछताछ करूंगा। तो दोस्तों, अब देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ रघुपति पकड़ा गया है, दूसरी तरफ मीरा सोच रही है कि वो बच गई, लेकिन आर्यवर्धन अब सच्चाई के बहुत करीब है।
अब सवाल ये है कि क्या सच में मीरा बच जाएगी, या फिर आर्यवर्धन जिसने इतनी मेहनत से रघुपति का सच पता लगाया है, वो मीरा का भी सच पता लगा लेगा। क्या वो रघुपति को तोड़कर उससे मीरा का नाम निकलवा लेगा? और जब मीरा का सच सामने आएगा तो क्या होगा? आर्यवर्धन की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे पता चलेगा कि जिस पर उसने इतना भरोसा किया वही उसकी मां को नुकसान पहुंचाने के पीछे थी? दोस्तों, कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। सच्चाई अब छुपाई छुपाई नहीं छुप सकती। मीरा की साजिश अब खुलने ही वाली है, और जब खुलेगी तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है।